क्लास 12 पास है और आप भी भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति करने जा रही हैं। जटाधर
शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर वर्षों से सिंगर साहब वहाँ पर गुरु और गोयल साहब गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी पर अपने कार्यक्रम करते हैं। जल्दी भोजी का है। अच्छा, सर्व धर्म संस्था के सभी लोग आए हैं। आप लोग स्वयं अपना परिचय दे देंगे माइक में। यहाँ सभी उपस्थित महानुभावों को नमस्कार। मैं राकेश कुमार रत्नाकर सर्वधर्म सेवा संस्था का सचिव हूँ और हम लोग पर्यावरण, अंगदान, देहदान, समाज में भाईचारा, सिंगल यूज प्लास्टिक,
और मृत्यु भोज आडम्बर, ऐसे और भी कई अन्य जो कार्यक्रम हैं उन पर समाज सेवा का कार्य करते हैं। और भारत विकास परिषद की तरफ से हमारी संस्था के कार्यों को देखते हुए जो सम्मान प्रदान किया गया है उससे हमारे संस्था के कार्यों में और भी प्रगति होगी ऐसी आशा करते हैं। और हम लोग और भी मतलब मन लगाकर और भी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी हमको। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जिन सबसे आग्रह किया गया था और वो विलम्ब से आए, कृपया मंच पर आ जाए, स्वेच्छा से मंच पे आ जाए। जिनको आग्रह किया गया था हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से और फोन के माध्यम से, राइट भाभी, दोनों मिल करके बहुत काम करते हैं समाज में। आप रात को भी कभी इनको कोई तकलीफ के लिए पूछ लीजिए, एकदम मेडिकल तो डॉक्टर साहब। जो एडॉप्शन के लिए बच्चे जहाँ से सरकार देती है, भिलाई का मातृ छाया सेंटर के संचालक हैं, पेशे से बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। हमारी भाभी जी भी बहुत विदुषी महिला हैं, भाभी के लिए प्रेरित करते हैं। आप मेकॉन में थे, आप ASCI में थे, ऐसे शासकीय कर्मियों में थे। सुब्रमण्यम साहब से परिचय आज सवेरे हुआ, लेकिन जितनी जानकारी लोगों के माध्यम से हुई, आप यंग हॉस्टलिंग इंटरनेशनल के नेशनल बॉडी मेंबर, अनेक वर्षों से ट्रेकिंग और सोशल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा करते हैं। सेक्टर 4 भिलाई में रहते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को लेकर के यहाँ तक के हुआ कि सब डॉक्टर्स और IMA ने मिल करके उस पिक्चर को बैन कराने के लिए प्रयास किया। लेकिन आज अनेक वर्षों तक स्टील प्लांट में रहे, फिर NHPCL में रहे और उसके बाद में अपना बिजनेस चालू किया। भाभी जी इक्वली पार्टनर है उसमें, और सबसे जिसके लिए इनका हम सम्मान कर रहे हैं वो है, इन्होंने एक फिल्म बनाई, अपनी डेब्यू फिल्म, जो सुपर। मैं दादाजी का अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। स्वर्ग रथ के लिए हमको बहुत लड़ाई करनी पड़ी जगह के लिए, हम तो लाने वाले ही बैठे हैं। आप आ जाइए। अरोड़ा जी ने सीधा CTA से बात करी और आप मानोगे नहीं कि 2 मिनट के अंदर बोल दिया गया करो, और 1 दिन में पूरा छत तैयार करवा दिया। ठीक है सर, अब आपके सामने मेरी अर्धांगिनी कल शाम को भजन पेश करेंगे। कल 3:30 बजे के बाद हम लोग हमारे स्वर्गारोहण को और वो जो सेंटर है जहाँ हम उसे पार्किंग करते हैं, धोने की व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, वहाँ कल शाम को जाएंगे। और नरेश खोसला जी उस समय अध्यक्ष थे, इन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया। और हमारी भाभी जी बहुत अच्छा गाती हैं। भाभी जी चल लाइनें चलिए, एक उनकी फरमाइश पर उनके कहने पे भजन की कुछ चंद लाइनें सुना रही हूँ। मेरे सतगुरु जी आप मेहर करो, मैं दर तेरे पे आई हुई हूँ। मेरे कर्मों को ना देखो जी, मैं तो कर्मों पे शर्माई हुई हूँ। जो दर तेरे पे आ जाता वो असल खजाने पा जाता। मुझको भी खाली भेजो ना, मैं भी दर पे आस लगाई हुई हूँ। मेरे सतगुरु
अगला नाम है श्री इंद्रजीत चौधरी जी, मनीष मोदी जी। तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के 2025-26 के सर्वश्रेष्ठ वित्त सचिव थे। और जैसा पिछले 3 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रांत के जो कोषाध्यक्ष बन रहे हैं महिला है, जिसके कारण ट्रैफिक बहुत मस्त हो गई है, बहुत सुंदर हो गई है। और अनेक फ्लाईओवर और ये सब चीज़ के सजेशन जो देती है, तो क्या हो गया दीदी को सुनो ना भैया, भाई साहब, ओ पुलिस वाले भाई साहब, थोड़ी देर से भी आए तो आने को जरूर देगा, बात जरूर, हम सब मिलना भी चाहिए, ठीक। और अब हम लोग थोड़ा ग्लैमर की दुनिया में चले। कहाँ है हमारी अनुष्का? अनुष्का सोम इज इंडिया। सर्वश्रेष्ठ वित्त सचिव 2025-26 श्री हरविंदर सिंह रेड्डी जी। अच्छा, अर्चना संस्कारित करने के लिए, नशा मुक्ति के अभियान के लिए रात को भी सोते हुए ये पट्टा लगा के सोते हैं। और इतने गांव में इतने लोगों को संकल्प दिला करके इन्होंने नशा मुक्ति की एक ब्लॉक पहली बेटा डॉक्टर अर्चना था मैडम, आप सादा आमंत्रित है मंच पर। बालूराम जी वर्मा पर्यावरणविद हैं और हमारे संस्था से अब जुड़ रहे हैं। इस वर्ष पर्यावरण दिवस के दिन ही इनसे मुलाकात हुई और बहुत काम करते हैं पर्यावरण के लिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और कर रही हैं एज ए डायरेक्टर इन आप PhD हैं रसायन शास्त्र में, स्टडी और बनी आपको मालूम। आइए आइए, एक बार आगे तो आइए, जल्दी आइए। मंजू सुराना जी बहुत चिर परिचित नाम है भिलाई का और हर कार्यक्रम में सहयोग करती है। और उसके पीछे है श्री नागेश जी सुराना। श्री दयाल सिंह बोल पंप सेवा कल्याण समिति की लाइन। श्री दयाल सिंह डॉक्टर अनीता सावंत पर्यावरण विद। डॉक्टर अनीता सावंत जी मूलतः मुरादाबाद में जन्मी, उनकी हायर एजुकेशन सब देहरादून में हुई। पॉलिटिकल साइंस में श्री राम कॉलेज दिल्ली से पढ़ाई हुई और शादी के पश्चात भिलाई आ गई। वेरी पैशनेट अबाउट फिलैंथ्रोपी, अपना एक इन्होंने NGO हैं और मूलतः रहने वाले हाथरस के हैं। और हम सबको बेड़वी पूरी साल में एक बार जरूर खिलाती है भाभी जी। बहुत आनंद से घर में 100 लोगों को खिलाते हैं। और नेहरू नगर में रहते हैं और हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर को उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि। और वहाँ के पेशेंट भी, इनके बाईपास सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो फिजियोथेरेपी से 6 देने हुए हमारा 70 का एवरेज आ रहा है फुटबॉल का। और वो सब इन्हीं के व्यवहार और काम के कारण। भाभी जी आप हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, सर्वोच्च पदाधिकारी। ध्वजारोहण रथ हेतु एक बड़ी राशि देकर के सहयोग प्रदान किया था। सब लोग सम्मान करें तो जैसे जो सेंटर खोलना चाहते हैं, उसमें आपको 30 लाख रुपए की राशि हमें देने के लिए आज वो चेक के लिए के CEO रिटायर हुए हैं और भारत विकास परिषद के सदस्य हैं। सीमा जी भी हैं,
भारत विकास परिषद के सदस्य हैं। अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, 2 साल में ये रिटायर हो जाएंगे। पर हम प्रवास करते हैं, हमारे मेहमानों के सर पर सम्मान का ताज रखते हैं। अब मैं माननीय अतिथिगण और सम्मानीय सदस्यों को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सिर्फ 2 ही कोषाध्यक्ष आए हैं, नहीं तो ऐसे में विषय जो है ठीक से जाता नहीं है। चलिए कोई भी बात नहीं। अब जो भी लोग यहाँ पे जिस भी शाखाओं से उपस्थित है, मेरा अनुरोध रहेगा कि ये वित्तीय और वैधानिक जानकारियाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं, और जो लोग भले ही अभी वो यहाँ नहीं है, वो लोग पर्सनली लाइबल होंगे टैक्स भरने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। मैं धीरे धीरे करके एक एक विषय लेता जा रहा हूँ। तो एक तरफ से पहले मैं परिषद के नियमों की बात करूँगा, फिर आयकर के, और फिर कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो अब क्योंकि कोषाध्यक्ष यहाँ पे हैं ही बहुत कम, तो मैं उस विषय को नहीं लेता हूँ, सीधे मैं आता हूँ जो संगठनात्मक वित्तीय जानकारियाँ हैं। और ये सिर्फ कोषाध्यक्षों के लिए नहीं है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। सबसे पहले तो आवेदन और सदस्यता शुल्क। तो सदस्यता शुल्क जो 300 रुपये प्रति सदस्य प्रांतांश और इतना ही केंद्रांश, ये जो प्रति सदस्य जाता है, 30 जून इसकी आखिरी डेट है, उसके पहले अपन को यह देना है। ये इसके अलावा 150 रुपये प्रति शाखा, यह भी 30 जून के पहले अपन को जमा कराना है। लेकिन 30 जून की डेट तो ये औपचारिक डेट दी हुई है, ड्यू डेट, लेकिन अनुरोध ये रहता है केंद्रीय कार्यालय का कि जितना भी शीघ्र हो सके आप ये जमा करा दें। आप में से कितनी शाखाएं ऐसी जिनके एओपी बन चुके हैं? एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का रजिस्ट्रेशन आपके आप बताया जा रहा है 20 शाखाएं, जिनमें से 15 उपस्थित हैं। उनमें से कितनों का एओपी बन चुका है? ये इसकी जानकारी प्रांतीय कोषाध्यक्ष नहीं है ना? तो एओपी हर शाखा का बनना बहुत जरूरी है। कार्य करने की बहुत अच्छी टीम है, बहुत ही समर्पित लोग जुड़े हुए हैं, और इन सब समर्पित लोगों का निश्चित रूप से परिणाम उत्तम हो, प्रभावकारी हो, और भारत विकास परिषद के जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करने की दिशा में बढ़े। इस काम से हम आगे, इस सोच से हम आगे बढ़ेंगे। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्या होता है कि समाज में जब हम काम करते हैं तो हम समाज से विभिन्न वर्गों से जो लोग लेकर आते हैं, और ये जो कार्यशालाएं हैं ये उनको अपनी हमारी दिशा देने के काम आती है। कुछ ऐसा अवसर रहा कि हमारे बहुत सारे जो दायित्वधारी थे, जो रीजनल हमारी वर्कशॉप हुई थी, उसमें वो अटेंड नहीं कर पाए। इसलिए कहा जाता है कि जब ये वर्कशॉप हो तो उसमें बहुत ध्यान से, आज देखिए अभी हमारा हाल पूरा लबालब भरा हुआ था, लेकिन आज अभी 15-20% लोग यहाँ से चले गए हैं कहीं, लेकिन भले ही वो किसी ज़्यादा जरूरी काम से गए होंगे, लेकिन ये दायित्व आज के दिन का और आज और कल जो 1.5 दिन का दिन है, उसको हमको, भले ही आपको लगे कि हम व्यर्थ बैठे हैं या कुछ हमको जितना ये बता रहे हैं उससे ज़्यादा हम जानते हैं, ऐसा हो सकता है आपको महसूस हो, लेकिन कुछ ऐसी नियमावली है, कुछ इसका तरीका है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे हमारा सिस्टम पूरा 5 गतिविधियों पर आधारित है, उन 5 गतिविधियों के हमारा पूरा एक चैनल है। राष्ट्रीय हमारे दायित्वधारी हैं, राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, उसके बाद रीजनल स्तर पर है, रीजन के उसमें कन्वीनर हैं, और उसमें भी एक पूरी सिस्टम बना हुआ है। ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी है, उसके अंतर्गत 5 रीजन के 5 गतिविधियों के उन कामों को गति देने के लिए ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं। फिर उसके बाद इसी प्रकार से प्रांत में है, हमारे प्रांत में जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है वो तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन उनको 5 सहयोगी गतिविधियों के कन्वीनर दिए गए। अभी कितने, हम एक एक यदि नाम पूछे कितने कन्वीनर यहाँ पर बैठे हैं प्रांत के, अभी मैं पर्यावरण के विषय जैसे चर्चा करने वाला हूँ, तो प्रांत के पर्यावरण के प्रमुख कौन है जी? टोपे राम श्री टेकराम जी, बहुत बढ़िया। और आप रिटायर्ड एसडीओ फॉरेस्ट हैं, बहुत अच्छा आपका अनुभव है और इस कार्य को आपको आगे बढ़ाना है। तो ये अब आपकी जो सिस्टम है उसमें आपकी जितनी शाखाएं हैं, हर शाखा में एक
कन्वीनर आपके इस पर्यावरण के लिए है। आपने सबसे संपर्क करके सबका नंबर लेकर, नहीं मिला हो तो अध्यक्ष से लें, सबसे लेकर उनसे संपर्क, जीवन संपर्क बनाइए। उनके नीचे, जैसा कि अभी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी ने बताया कि हर सदस्य किसी न किसी गतिविधि में जुड़ा हुआ है। आप जब शाखा की बैठक करते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ध्यान दें, तो उसमें जितने हमारे मेंबर सदस्य हैं उन सबको 5 से भाग दे दीजिए। वो सभी 5वां भाग आपकी एक गतिविधि में शामिल होगा। और जो हमारे दायित्वधारी हैं वो उनमें साथ में उनके सहयोगी बना दें, जिससे कि वो काम एक व्यक्ति पर आश्रित न रहे, उसकी टोली पूरी जो बनेगी। भारत विकास परिषद के सदस्य हैं, जिसमें कि संस्कार शब्द जुड़ा हुआ है और आप सभी संस्कारित हैं। सेवा के क्षेत्र में आप कुछ अलग करें, कुछ नया करें, और ये जो नया और अलग करें सबको साथ मिलकर करें। सबको मेरी ओर से जोरदार नमस्ते। उद्घाटन के सत्र में माननीय श्री संजय जी ने, जो कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, भारत विकास परिषद के 5 सूत्रों के बारे में आपको विस्तार से बताया। ये 5 सूत्र संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। भाई साहब, ये मात्र सूत्र नहीं है, ये रणनीति के अंग नहीं है, ये एक विचारधारा है, एक जीवन यात्रा है। इस विचारधारा को जमीनी धरातली हिस्से पर कैसे लाया जाए, यह सभी आप 15 शाखाओं का काम है। 15 शाखाओं में विशेषतः प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, PST जिसको आप कहते हैं, और यह अब शीघ्र ही शुरू करने जा रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में जब आप शुरू करें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे शेयर अवश्य करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक दीर्घकालीन योजना है। इसे सिर्फ आप 1 वर्ष के कार्यकाल तक सीमित मत रखें। सही नेतृत्व वही है जो मुश्किल रास्ते पर सबसे पहले चलता है, और इस सफर में आपकी परिषद के जो साथी 3 चीजें आपको दें, साथ, समर्पण और समय, इनको कभी भी आप अपनी शाखा से अलग मत कीजिएगा, इन्हें साथ में लेके चलिएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं देहरादून शाखा का भी पैटर्न हूँ, और मैं मूल झारखंड में डाल्टनगंज का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ की भी सदस्यता अभी तक मेरी चल रही है। तो समाज में हमारा जो संपर्क रहता है, उसके आधार पे हमसे लोग जुड़ते हैं। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि हमारे उससे कैसे मधुर संबंध है, हमारे उसके घर में कितनी पैठ है, तो उसके आधार पे वो व्यक्ति हमसे जुड़ता है। फिर दूसरी क्या बात है, तो सदस्यता के लिए एक सब जगह, जैसे अभी हम लोगों ने कहा गट व्यवस्था की बात आई है, तो वैसे ही हमारे कुछ 2, 3, 4 लोगों की छोटी टोली है क्या, और निरंतर संपर्क में निकलती है क्या समाज जीवन में बात करने के लिए, है ना। इसके आधार पर हम उनका योगदान कराते हैं और वो हमारे सदस्य बन जाते हैं। अब जैसे शाखा की बात हो रही है, तो हम ये मानते हैं कि समाज जीवन में RSS के द्वारा बहुत सारे संगठन चलते हैं और उनके हर जगह लोग हैं, और उनके द्वारा हम नाम समाज का लेकर के उनसे मिल कर के 2-3 बार बातचीत करके हम शाखा का निर्माण करते हैं।
समूह गान प्रतियोगिता का दायित्व तो मैंने निभाया है और काबरा जी और शशांक शुक्ल जी इन लोगों ने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया, इन लोगों से मैंने बहुत सीखा है। अभी मुझे महिला सहभागिता का कार्यभार दिया गया है जिसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगी। महिला सहभागिता, इसकी आवश्यकता क्यों? तो मैं भी जैसे पिछले 6 सालों से जुड़ी हुई थी तो महिलाओं की सहभागिता बहुत कम रहती थी। हम लोग 35-40 सदस्य थे, परंतु मुश्किल से गिने चुने 3 या 4 महिलाएं हम लोग वहाँ आती थीं। और जो हमने कुछ काम भी किए थे एनीमिया पर, शिविर और स्वास्थ्य शिविर वगैरह, परंतु जिस तरीके से अभी इस साल इस पर मैंने फोकस किया जा रहा है वैसा नहीं था। पिछले साल से कुछ गतिविधियां हो रही थी, परंतु इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जैसे महिला स्वास्थ्य एवं जागरूकता। तो महिला स्वास्थ्य पर अपन कैसे कार्य करें, तो उसके लिए लोग बोलते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है, सब है, उसके बाद भी कई लोगों में अवेयरनेस नहीं है। उसके लिए हम कार्य कर सकते हैं, जैसे स्कूलों में अपन अप्रोच कर सकते हैं कि जो बच्चियां हैं उनमें अपन एनीमिया का मैंने टेस्ट करवाएं या उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करें, ब्लड की कमी तो नहीं है कुछ, क्योंकि हम लोगों ने जब कराया तो पाया कि 60% बच्चों को ब्लड की कमी थी। तो उस समय हम लोगों ने गुड़ चना का वितरण किया, कढ़ाई का, लोहे की कढ़ाई, इस तरीके की गतिविधियां किए थे। तो अभी इसको थोड़ा सा और विस्तार से कर सकते हैं अपन, कि जैसे अपन अपने घर के आसपास सामुदायिक भवन होते हैं, वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं उनके माध्यम से अपन उस सामुदायिक भवन में लोगों को बुलाकर, जो ग्रामीण क्षेत्र में नीडी महिलाएं हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिनके बारे में वो ठीक से बता नहीं पाती, उसके लिए अवेयर करना, या कोई हमारे समूह में डॉक्टर हैं उनके साथ अपन कुछ वर्कशॉप करें, वहाँ वो उनको अवेयर करें कि हमको क्या तकलीफ हो रही है तो हम डॉक्टर के पास जाएं। प्रतियोगिता जो है हमारी चेतना ट्रांसफर नाम की प्रतियोगिता आती है, उस पर डिपेंड है। उस प्रतियोगिता में हिंदी में और संस्कृत में गीत हैं। हिंदी में लगभग 68 गीत हैं, 58 गीत हैं और संस्कृत में 31 गीत हैं। इस प्रतियोगिता का खास बात यह है कि इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों के ही गीत गाने अनिवार्य हैं। एक तीसरा विकल्प आपका लोकगीत का है। इस प्रतियोगिता में लोकगीत के नंबर नहीं जुड़ते हैं और इसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि इसकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तत्कालीन जानो प्रतियोगिता, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, बाल संस्कार शिविर, गुरु तेग बहादुर जयंती इत्यादि इत्यादि सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण में से संस्कार जो है वो मुख्य प्रकल्प है और हम चूंकि संस्कारित भारत चाहते हैं इसलिए इस पर काम करना बहुत आवश्यक है।
भारत विकास मिशन में सेवा का काम करते हैं, संस्कार का काम करते हैं, तो संपर्क क्या है? संपर्क क्यों करना? किसका करना? ये आप लिख लो बिंदु साहब। संपर्क क्यों करना, किसको करना, किस प्रकार करना, और संपर्क करके उन सब संपर्कित व्यक्तियों को कैसे भारत विकास मिशन के साथ जोड़ना। ठीक है, संपर्क क्यों करना? पहले सुबह के कालांश में मैंने बताया था, भारत विकास मिशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी टू सर्व द डिप्लॉयड पीपल ऑफ द सोसाइटी। अब ये एलीट पीपल कौन है? समाज के अग्रणी पंक्ति के लोग, किस किस दृष्टि से संपन्न है, प्रभावी है, उनकी बात को महत्व मिलता है समाज में। कोई साथ रहता है हमारे, खड़ा होता है, तो उसको महत्व मिलता है। मातरम एक ऐसा नारा था जो देशभक्ति के लिए दिया गया था, तो सभी को वंदे मातरम मातृभूमि के लिए दिया गया था, तो वो भी सेंटेंस गलत है अगर इस तरीके से अपन उद्बोधन करें। और इसको आप अच्छी तरह फॉलो करिए। छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं, मैं यहीं से आज इसी कार्यशाला से ही चालू करता हूँ कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। देखिए, ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, पूरे नियम बने हुए हैं, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। संगठन क्या है? संगठन जब बहुत सारे लोग एक ही दिशा में एक ही उद्देश्य को लेके चलें, वो संगठन होता है। इस संगठन में जैसे आज ये आप बैनर देख रहे हैं, अपने भारत विकास परिषद में इस तरीके का बैनर पूरी तरह से वर्जित है, जिसमें नाम आए, किसी के भी नाम नहीं आने चाहिए। आज ये अपने सेंट्रल रीजन में 6 प्रांत है, 6 में से ये 5वें प्रांत की कार्यशाला है। पहले 4 प्रांतों की कार्यशाला में बैनर क्या होना चाहिए? भारत विकास परिषद प्रांतीय कार्यशाला छत्तीसगढ़ प्रांत, और उसके बाद तारीख आ जाए, स्थान आ जाए, और नीचे जो शाखा कर रही है, आतिथ्य शाखा, बस उसके अलावा कुछ नहीं। भारत विकास परिषद प्रांतीय कार्यशाला छत्तीसगढ़ प्रांत, और उसके बाद स्थान, दिनांक और आतिथ्य शाखा। दुर्ग की शाखा है, दुर्ग की शाखा का नाम आ जाए। किसी भी पदाधिकारी का ये आपको शाखा स्तर पे भी करना है। शाखा का भी कोई कार्यक्रम होगा ना, शाखा के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का नाम आएगा, किसी आपका गेस्ट का भी नाम नहीं आना। क्या हुआ, आज आपने मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का नाम लिखा था, नहीं आए, तो इसलिए नाम आप किसी का मत दीजिए। केवल अपना जो वर्क है, जो कार्य है, जो दायित्व ग्रहण है, दायित्व ग्रहण का भी हवाला आ जाए। इस तरीके से अपने को चलना है। हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान और हमारे महासचिव श्रीमान सुरेंद्र लोढ़ा जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान और उसके साथ में पर्यावरण प्रभारी डॉक्टर मौर्या जी और सेवा प्रभारी श्रीमान ईश्वरचंद्र जी श्रीवास्तव जी, रविंद्रनाथ जी मिश्रा जी, मुकेश जी देवानंद जी, आलोक जिंदल जी और काशीनाथ उपाध्याय जी, रणजीत लाल जी अग्रवाल, भावेश अग्रवाल जी, किशोरी लाल और प्रांत संगठन सचिव अनिमा प्रसाद जी और पर्यावरण संयोजिका पूर्णिमा सोनी, समूह गान संयोजिका हेमा शर्मा जी, प्रांतीय सहभागिता में श्रीमती डॉक्टर सुषमा रानी जी। एक सदस्य हमारे अध्यक्ष महोदय जी अभी आए हैं, तुलसी सोनी जी। क्षमा प्रार्थी थोड़ा सा विलंब के लिए। सम्मानित मंच और यहाँ प्रदेश की विभिन्न इकाइयों से पधारे हुए सभी पीएचडी और हमारे प्रकल्प अधिकारी, सभी को मेरा सादर वंदे। मैं तुलसी सोनी दुर्ग इकाई का अभी अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ। आप सभी के सम्मुख पुनः देरी से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 12 है और ज्योति गुप्ता। मैं कमलेश यादव, अध्यक्ष कोरबा शाखा प्रमुख। हमारे साथ धर्मेंद्र प्रदेशीय भाईचार राष्ट्रीय दायित्व अधिकारी हैं, महेश गुप्ता जी,
संभाग से कैलाश अग्रवाल जी आपके प्रांत से, और दीपक सिंह जी कोरबा शाखा के सचिव, प्रेम रामचंदानी जी कोष सचिव, आशीष सुल्तानिया जी प्रभारी सेवा प्रकल्प, विष्णु शंकर मिश्रा जी संस्कार, जगदीश सोनी जी पर्यावरण प्रभारी। हाँ, कैलाश अग्रवाल 9 लोग हम। हमारी ऐसे योगेश कुटिया सचिव, हमारे जो उपस्थित हैं अध्यक्ष श्री वेंकटेश तिवारी जी, संस्कार प्रमुख डॉक्टर कामिनी वर्मा जी, सेवा प्रमुख वर्षानी सिंह जी, संपर्क प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी श्रीवास्तव जी, प्रचार प्रसार प्रमुख संदीप साहू जी, उपाध्यक्ष सुशांत यादव जी, संयोजक भारत को जानवर जयेश्वर दूरी जी, संदीप कुलचंद साहू जी, ऐसे कुल 9 सदस्य हैं आज उपस्थित हुए। परम सम्मान्य मंच एवं यहाँ पर उपस्थित भारत विकास परिषद के सभी सदस्य और सदस्यगण, आप सब लोगों को मेरा सादर वंदन और वंदे मातरम। भारत विकास परिषद इकाई पेंड्रा से हम लोग 8 सदस्य यहाँ पर कार्यशाला में भाग लेने के लिए आए हैं, जिसमें प्रथम मैं स्वयं मनीराम केवल अध्यक्ष, श्री बाबूलाल पांडे सचिव, श्री अशोक सिंह पवार कोषाध्यक्ष सचिव, श्री मौनी शंकर तिवारी संपर्क प्रभारी एवं संरक्षक, श्री ध्रुव कुमार केवल पर्यावरण संयोजक, श्री समयलाल मिश्रा समन्वय, श्री महेश कुमार मिश्रा मीडिया गतिविधि प्रभारी एवं श्री नथुलाल गुप्ता सेवा प्रमुख। इस प्रकार हम 5 पांडव और 3 अन्य पितामह धृतराष्ट्र और कृपाचार्य लोग पधारे हुए हैं। और हम लोग 7 सदस्य आए हैं यहाँ। ये कमेटी से सेवा प्रमुख है श्वेता पाठक जी, ये मिसेस लीला मिश्रा संस्कार प्रमुख है, हमारे अध्यक्ष पंचनाम पीछे हैं, और सचिव है आनंद भैया, और सह संयोजक है लक्ष्मी भैया, और सचिव है जयराम भैया। जरूर बता दीजिएगा, हमारे घर 4 से ज़्यादा भी हो तो। आदरणीय मंच, सादर वंदे मातरम। मैं राजकुमार अग्रवाल, सचिव गोरेला इकाई से, हमारे साथ श्री अशोक जैन जी संस्कार प्रमुख, साथ में है श्री विकास त्यागी जी प्रांतीय संस्कार प्रमुख, और साथ में श्री पति रचना त्यागी जी महिला सह संयोजिका। हमारे अध्यक्ष आके चले गए, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, कुछ अर्जेंसी आ गई थी। मैं डॉक्टर लक्ष्मी वर्मा सचिव हूँ। हमारे बीच हमारे जो इकाई से 2 इकाई से श्री सुरेश कोठारी जी हैं जो गतिविधि प्रमुख हैं, आशीष शर्मा कोषाध्यक्ष हैं, श्री सुबोध पांडे संपर्क, श्री नंद किशोर माहेश्वरी जी हैं जो सह संस्कार वाले हैं, डॉक्टर विशिका हमारे संरक्षक हैं, डॉक्टर शेखर थे यहाँ पे सह सचिव, श्री गंगेले जी हैं जो उप कोषाध्यक्ष हैं। दिनेश कुमार मिश्रा जी कोषाध्यक्ष हैं, और सुरेश नारदेव जी पर्यावरण का कार्य देख रहे हैं, और रवि चौधरी जी हैं संस्कार, और कार्य इस शाखा से 8 लोग आए हैं। मेरा इकाई से अभी हमारी इकाई गठित है, और जिसमें सचिव हैं श्रीमती पुष्पा पांडे, कोषाध्यक्ष हैं श्रीमती गायत्री गोस्वामी,
और इसके बाद है संपर्क में श्रीमती रमा शुक्ला खड़गड़, सेवा में श्रीमती माधुरी पांडे, संस्कार में श्रीमती गीता गुप्ता, पर्यावरण में श्रीमती पूर्ण बेदी और महिला सहभागिता में जोशना मिश्रा, डॉक्टर जोशना मिश्रा। इतने अभी हमारे कुल सदस्य। योगिता मित्तल सचिव है और रीता झा उपाध्यक्ष और मिसेज मंजू मित्तल सेवा प्रमुख, रश्मि जैन भारत को जानो, अलका गुप्ता संपर्क प्रमुख, आशा गुप्ता सह सचिव, अमृता सिद्धू संस्कार प्रमुख, संगीता गुप्ता गट टोली की मतलब उनको बनाया है और गीत सोम पर्यावरण प्रमुख। श्री जतरेले की सेवा के श्री जितेंद्र सिंह जी निवृत्तवान सचिव, श्री नरेश गुप्ता जी हमारे जो बर्थडे और बर्थडे एनिवर्सरी के कार्यक्रम, श्री राजीव रतन गर्ग पूर्व अध्यक्ष और सामूहिक सरल विवाह के सहभागी, श्री अजय शुक्ल जी प्रतिदिन भ्रमण और देशाटन के प्रभारी, श्री शिवचरण दास गोयल जी जिन्होंने पुस्तिका आज स्मारिका का प्रकाशन किया, वे पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी पूरे दुर्ग संभाग के विस्तार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। श्री शिव नारायण जी मोदी, आप हमारे आज के भोजन का जो अपन लोग आनंद उठा रहे हैं उन्हीं के दिशा निर्देशन पे हो रहा है और वैसे संपर्क का कार्य पूरा देखते हैं। और भी कोई अगर है भिलाई का इसे खड़े हो जाए। श्रीमती शुभ्रा रस्तोगी, आप हमारी महिला, श्री कृष्ण कुमार जी सिंघल, आप हमारे इकाई के संस्थापक अध्यक्ष और हम सब के पुरोधा, हम सब के मार्गदर्शक, हम सब के प्रणेता। श्रीमती मंजू सुराना जो हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर संचालित है, जिसे हमने 27 अगस्त को प्रारंभ किया, उसकी आप ट्रस्टी हैं और सप्ताह में एक दिन पूरा समय भी देती है और आगे उसमें बहुत लंबी चौड़ी विस्तार की योजना है। हम लोगों ने, मैं परिचय बस कराता हूँ। धन्यवाद। और मैं स्वयं अनिल कुमार डागा, भारत विकास परिषद। श्री शिव नारायण मोदी संपर्क, श्रीमती शुभ्रा रस्तोगी संस्कार, श्रीमती नीलिमा मिश्रा महिला सहभागिता, पर्यावरण श्री राजकुमार भल्ला, सेवाराम जी जतराले सेवा कहाँ नहीं है, ये भिलाई मुख्य शाखा है। अच्छा हो रहे। अब नारायणी से कौन है? रुके। अच्छा बच्चे हरविंदर सिंह रेड्डी सचिव और कुमार जैन भी आए हुए हैं। डॉक्टर गोगा शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी, मेरी बहनें आदि सती, वर्षा पांडे मैडम, ये संपर्क प्रमुख हैं और दीदी कृति मंजू लोगे, ये है सेवा प्रमुख है, सेवा प्रकल्प देवी हैं और महिला सहभागिता हमारी दीदी ज्योति झवर जी। हम चाह आए हैं कुछ कारणों से और तो नहीं आ पाए। धन्यवाद। प्रांत संपर्क प्रमुख हैं हनुमान राणा जी, संकल्प शाखा के सचिव, शिव रूंगटा जी प्रकल्प संयोजक, एक राम वर्मा जी प्रांत पर्यावरण प्रमुख संयोजक, पप्पू राठी जी पर्यावरण में जल संसाधन और जल संरक्षण के सह संयोजक हैं, अमित कुमार गुप्ता जी मीडिया में सह संयोजक संकल्प शाखा, किशोर अग्रवाल जी युवा संयोजक, आशीष अग्रवाल जी संस्कार संयोजक, DR लाधवानी जी उधर आगे में, श्रीमती नीमा गुप्ता जी महिला सहभागिता सह संयोजिका
श्रीमती पूजा बिंदर जी, महिला सहभागिता संयोजिका, श्रीमती स्नेहलता बघेल जी, किशोरी विकास में सह संयोजिका, और कोई श्रीमान विनोद अग्रवाल जी प्रांत अध्यक्ष, सब मिलाकर के मदद करेंगे। अभी 3 लोग और आने वाले हैं संकल्प शाखा से। और हमारे सह सचिव धीरज शर्मा जी, हमारे पर्यावरण के सह प्रमुख डॉक्टर नीरज पांडे जी, और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे पवन कुमार गौर साहब। एक बार गौर से इन लोगों के लिए मुख्य शाखा शर्मा सचिव, हमारे साथ हैं रमानंद शर्मा जी, संस्कार के सह प्रमुख डॉक्टर कलश मिश्रा जी, हमारे शाखा के संरक्षक शशांक शुक्ल जी, संस्कार प्रमुख, महिला सहभागिता प्रमुख श्रीमती सरिता शर्मा जी। नेतृत्व निर्माण की पाठशाला है। यहाँ हम सीखते हैं कैसे योजना बनानी है, कैसे टीम बनानी है। विकास तीसरा है, किसी भी संगठन की शक्ति उसके भवन या संसाधन में नहीं बल्कि उसके कार्यकर्ता होने में है। आज के कार्यकर्ता ही कल के अध्यक्ष, सचिव और किसी ने सेवा प्रकल्पों में नवीन प्रयोग किए होंगे। इन सब का साझा उपयोग होता है। कार्यशाला इन श्रेष्ठ अनुभवों को साझा करने का मंच भी है। दूसरा, संगठनात्मक एक रूपता। भारत विकास परिषद देशव्यापी संगठन है। हमारा ध्येय, हमारी कार्यप्रणाली और हमारी पहचान। ऐसे समय में यदि हम स्वयं को अद्यतन नहीं करेंगे तो हमारी गति रुक जाएगी। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, चरैवेति चरैवेति, अर्थात निरंतर आगे बढ़ते रहना। यही संदेश कार्यशाला का भी है। यदि कोई संगठन वर्षों तक जीवंत और प्रभावी बना रहता है तो उसके पीछे नियमित प्रशिक्षण और सतत संवाद की व्यवस्था होती है। कार्यशाला उसी व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। भारत विकास परिषद का उद्देश्य केवल कार्यक्रम करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है संस्कारित, संगठित और समर्थ भारत का निर्माण। यह लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब परिषद का प्रत्येक सदस्य परिषद की विचारधारा, उद्देश्य, कार्य पद्धति और योजनाओं को भली भांति समझे। इसलिए कार्यशाला की आवश्यकता है। संगठन को समझने के लिए पहला पॉइंट है, कार्यशाला की आवश्यकता क्यों है। संगठन को समझने के लिए, दायित्वों को स्पष्ट करने के लिए, नई योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए, संगठन में एक रूपता लाने के लिए और नए नेतृत्व का निर्माण करने के लिए। कार्यशाला की उपयोगिता, अब ये प्रश्न भी हमें कहाँ और क्यों प्राप्त होता है, इसका भी अब जो है विचार करते हैं। अभी बढ़ने के लिए पूरा आसमान बाकी है, आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हमारा अशोक आपने इसका विमोचन किया और दूसरी तकनीकी बारे में बहुत बहुत सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार के और महिला समाजता के साथ साथ अनेक। आदरणीय मिश्रा जी, आज हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी प्रांतीय कार्यशाला के इस पावन अवसर पर आपकी गरिमा उपस्थिति से हमारा मार्गदर्शन हो रहा है। माननीय, जैसा आप जानते हैं, भारत विकास परिषद की हमारी भिलाई शाखा जमीनी स्तर पर सेवा और संस्कार के अनेक कार्य से निरंतर सक्रिय रहती है। इस बार हमारे पूरे संपादक मंडल के मन में विचार आया कि परिषद की विभिन्न गतिविधियों को संकलित करने के साथ साथ क्यों न हम एक ऐसी पत्रिका की शुरुआत की जाए जिसके माध्यम से हमारे प्रबुद्ध सदस्य समाज के कल्याण, उत्थान, राष्ट्र निर्माण के लिए अपने अपने क्षेत्र एवं सकारात्मक विचार लिख सकें।
सिंगल साहब, सिंगल जी, सिंगल जी, सिंगल